दोस्तों, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने अपने बल्ले से तूफानी अर्धशतक ठोककर न केवल इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई बल्कि उनके जबड़े से देखकर पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जहां उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का दीवाना तो पूरा पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। और अब पाकिस्तान के कई बड़े बड़े दिग्गजों, शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, यहाँ तक कि शाहिद अफरीदी तक ने इन दोनों की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने? उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक और दुबे में किसकी पारी सबसे शानदार थी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की शर्मनाक हार तो पहले 2 ओवर में सुनिश्चित हो गई थी, जब साकिब महमूद ने भारतीय टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। तिलक वर्मा और कप्तान सूर्या को खाता खोलने का मौका नहीं मिला तो संजू सैमसन केवल 1 रन बना पाए, तो फिर अभिषेक शर्मा भी केवल 29 और रिंकू सिंह भी 30 रन बनाकर चलते बने। भारतीय क्रिकेट टीम ने 79 रनों पर ही अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। इंग्लैंड तो जीत का जश्न मनाने लगा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी बर्बादी का मंजर उनका इंतजार कर रहा है। जहां मैदान में उतरे, फिर हार्दिक और शिवम दुबे ने तो अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाया कि इतिहास के पन्नों को पलट डाला। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से आग उगलते हुए 30 गेंद पर खौफनाक 53 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसे उन्होंने 4 चौकों और 4 तूफानी छक्कों से सजाया था। तो वहीं शिवम दुबे ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए न केवल हार्दिक पांड्या के साथ 93 रनों की खौफनाक पार्टनरशिप को अंजाम दिया, बल्कि खुद कंधे से कंधा मिलाते हुए 34 गेंद पर 7 चौकों, 2 तूफानी छक्कों से सजी 53 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली। और इन दोनों के दम पर ही टीम इंडिया 20 ओवर में 181 रनों पर पहुंच गई, जहां भारत के लिए 100 रन बनाना मुश्किल था। वहां इन दोनों ने टीम इंडिया को मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का पांसा ही पलट दिया, जिसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है। यहां तक कि बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जहां सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा कि माशा अल्लाह, देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है। यदि मैं वहां होता तो हो सकता है ये दोनों मेरी भी इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते। आजकल के बल्लेबाजों को खौफ है ही नहीं किसी चीज का। अब देखिए, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को इंग्लिश गेंदबाज आग उगल रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों की पिटाई की है, सच में काबिले तारीफ है यह दोनों। हार्दिक का तो मैं और भी बड़ा फैन हो गया। तो वहीं वसीम अकरम राही यह भी कहा कि जब तक आप इंडिया के खिलाफ जीत नहीं जाते, जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। एक बार फिर इंग्लैंड ने भारत को हल्के में लिया। उन्हें पता नहीं था शायद कि हार्दिक पांड्या कितनी बड़ी मुसीबत उनके लिए बन सकते थे। और आज तो शिवम दुबे ने भी विस्फोटक अंदाज में इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई हैं। देखकर मजा आ गया। मुझे तो लगा था शायद टीम इंडिया 120 से 130 रन बना पाएगी, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि असली T20 बैटिंग, असली धाकड़ अंदाज कहते किससे है टीम इंडिया को हराना सच में इम्पॉसिबल हो चला है। यहां तक कि दोस्तों, इंजमाम उल हक ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वाह क्या मैच हुआ है। मुझे तो लगा था इंग्लैंड ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने धाकड़ बल्लेबाजी की है, इंग्लैंड के लिए यह मैच जीतना नामुमकिन बना दिया। उन्होंने इंग्लैंड के कई गेंदबाजों का इतिहास, कैरियर ही तबाह कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि क्यों टीम इंडिया T20 में इतनी खतरनाक और इनविंसिबल है। मुझे नहीं लगता टीम इंडिया से टक्कर लेने लायक कोई टीम इस समय मौजूद है। तो वहीं दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने यहां तक कह दिया कि आज हार्दिक की बैटिंग देखकर मुझे खुद की याद आ गई। मैं सोच रहा हूं कि संन्यास छोड़कर वापस आ जाऊं और ऐसे ही गेंदबाजों की पिटाई करूं। लेकिन सच में हार्दिक काबिले तारीफ थे। उनका एटीट्यूड, एग्रेशन और बैटिंग का अंदाज सच में शानदार है। वह हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं। उस लिस्ट में मैं भी हूं। वेल प्लेड हार्दिक, आप विश्व क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट ऑल राउंडर है, इसमें कोई भी शक नहीं।
दोस्तों, ये सभी हार्दिक की तारीफें करने से नहीं थक रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में किसकी बैटिंग सबसे शानदार थी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।